नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर 11। दोस्तों, आज से इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेगी और बहुत सारे ट्रिक टेक्निक्स बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कुछ यूनिक कंसेप्ट के बारे में, जैसे स्क्वायर्स क्यूब्स निकालने के तरीके होते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और इसके बाद से मैं आपको एक वीडियो दूंगा कंटिन्यूस फ्रैक्शन का, एकदम लाजवाब वीडियो दूंगा, जो कि आपको बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी होती है कंटिन्यूस फ्रैक्शन का, तो इस वीडियो के बाद मैं आपको दूंगा। और ये मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है, इसीलिए थोड़ा सोचता हूँ कि कुछ वीडियो अपलोड करूँ। तो देखो, आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकियों में कैसे निकालते हैं, और 2-3 तरीके बताऊंगा। 2 तरीके से आप रूबरू होंगे, लेकिन जो तीसरा तरीका होगा एकदम यूनिक होगा और एकदम सटीक होगा और बहुत अच्छा होगा। तो देखो, एकदम पैसेंस होके आपको देखना है बस। हर चीज़, हर वीडियो आपको यहाँ से हर चीज़ मिलने वाला है इस चैनल से। और दोस्तों, आज अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में आप बात करते हैं। उसके बाद हर 2 डिजिट 3 डिजिट सारे डिजिट के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे आज अगर मैं बात करूँ, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये सब अपन आज बात करते हैं। जैसे देखो भाई, अगर मैं बात करूँ, एक नंबर है 5, एक है 15, एक है 25, एक है 35, एक है 45, 1 है 55, 65, 75, 85 और 95। ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही लाजवाब तरीका होता है, वो सभी को पता है। 5 का स्क्वायर तो सबको पता है 25, 15 का होता है 225। 25 का निकालने का क्या तरीका है, 5 का स्क्वायर कर लो, पहले वाले का स्क्वायर कर लो 25, और 2 के बाद क्या आता है 3, 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना 6, 625। 35 का क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर कर लो 25, और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 12, या 3 चौका 12, कुछ भी कह लो। अगर मैं बोलूँ 5 का, तो 5 का होता है 25, 4 के बाद क्या आता है भाई 5, 4 5 20। अगर मैं बोलूँ 55 का, तो 5 का स्क्वायर पहले वाला के लिख लो 25, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 5 30। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अब 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 42। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ 5 का होता है 25, और 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 8 56। और ऐसे ही ये 85 का होगा 25, 8 9 72, ये होगा 25, और 9 दहिया 90। ये तो कुछ 5 है, जिस भी दो डिजिट नंबर के लास्ट में, जो इसके लास्ट में 5 है, उनका ये तरीका होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, मान लो हमें एक का स्क्वायर निकालना है, तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है, सबको ठीक है। अगर मैं बोलूं डबल 1 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या लिखेंगे 121, ये भी ठीक है। अगर मैं बोलूं ट्रिपल 1 का स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, कितना 1 है 3, तो 1 2 3 लिख दो और यहाँ से उतर जाओ, यानी 2 1। मैं बोलूँ 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, कितना 1 है 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4, अब फिर उतर जाओ 3 2 1। ऐसे ही 1 2 3 4 5 कैसे भी नंबर का निकाल लो, 1 2 3 4 5, और फिर उतर जाओ 4 3 2 1। तो ये है हमारे कुछ तरीके होते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, बड़े आराम से देखेंगे, वाकई में लाजवाब तरीके बताऊंगा। उसको बंद कर देना, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा और काफी आपको अच्छा लगेगा। देखो, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर जिनके लास्ट जो 50 के आसपास आते हैं, ठीक है। हालांकि मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, आप सबको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसको आप बस ध्यान रखना, और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये जुबान पे होगा, कितने भी बड़ी नंबर आ जाए। देखो, अब मैं बात करता हूँ 50 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, राइट। देखो, अगर मैं बात करूँ 49 का, जैसे मैं बोलूँ 49 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बोलूँ 48 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बोलूँ 47 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बोलूँ 46 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बोलूँ 45 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बोलूँ 42 का स्क्वायर क्या होगा, मैं बोलूँ 38 का स्क्वायर क्या होगा।
ऐसे नंबर का स्क्वायर, देखो इस इनके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ एकदम यूनिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो 49 50 के आसपास वाले नंबर के स्क्वायर से निकालने का एक अद्भुत तरीका होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक नंबर बता रहा हूँ, उसको याद रखना हमेशा, बहुत काम का चीज है, ठीक है। देखो एक आपको बस नंबर याद रखना है 25, 25। इस नंबर को, बड़े प्यारा नंबर है 25, इसको याद रखना, बहुत काम का चीज है। देखो जब भी हम कभी भी 50 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, 25। करना क्या है, देखो ध्यान से, ये देखना है कि 49 जो है ना 50 से कितना कम है। तो आप बोलोगे सर ये 50 से एक कम है, कुछ मत करना, 50 से एक कम है ना, इस 25 में से एक घटा दो, कितना होगा 24, ठीक है। और जो एक आपने घटाया उसका स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर 1 होता है। तो याद रखना हमेशा, इधर जो लिखोगे 2 डिजिट लिखोगे तो एक लिख के 0 इधर लगाओगे, इधर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2401। नहीं समझे ना, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं दूसरी बात करूं, सुनो, ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो कुछ मत करना, इस 25 में से 2 घटा दो। तो 25 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 23। और 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है, 2 डिजिट। तो 4 ना लिख के हम लिखेंगे 04 और आपका आंसर हो जाएगा 2304। फिर भी नहीं समझे ना, हाँ गधे हो। फिर से देखो, अगर मैं बोलूं 47 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है, 3। 25 में से 3 घटाओ, क्या होगा 22। और 3 का स्क्वायर 9 हो, लेकिन हमें क्या लेना है, हमेशा 2 डिजिट को लेना है, ठीक है। तो हमेशा 2 डिजिट में क्या लेंगे, 09, और आपका आंसर हो जाएगा 2209। नहीं समझे, फिर से देखो, अगर मेरे को 46 का लिखना है तो 50 से कितने कम है, 4। 25 में से 4 घटा दो, राइट। 4 घटाओगे तो कितना होगा 21। 4 का स्क्वायर 16, ऑलरेडी ये 2 आ गया, अब इसमें 0 मत लगाना, ये आपका आंसर आ जाएगा 2116। देखो 45 का लिखना है तो 25 से कितना, सॉरी 50 से कितना कम है, 5। 25 में से 5 घटा दो तो 20, और 5 का स्क्वायर 25, और आपका आंसर हो जाएगा 2025। कुछ देर प्रैक्टिस के बाद ये आपके जुबान पे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 42 की पूछूं तो भाई 42 ये 50 से कितना कम है, 8। 8 कम है, 25 में से 8 घटाओ, कितना आएगा 17। कितना आएगा भाई 17। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो 25 में से 8 घटाओ तो कितना होगा 17, और 8 का स्क्वायर 64, तो कितना होगा 17 64। 38, 50 से कितना कम है, 12, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, 25 में से 12 घटाओ, 25 में से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा 13, और 12 का स्क्वायर 144। याद रखना हमेशा और हमेशा इधर 2 डिजिट लेना है। इस भाई साहब को लाके इसमें ऐड कर दो, इस भाई साहब को लेके हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, और आपका आंसर हो जाएगा 1444। ऐसे ही आप 37 का निकाल लो, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का निकाल लो, बात आ रही समझ में। इससे भी और भी तरीके बताऊंगा, ध्यान से देख देना, ठीक है। ये है 50 के आसपास, 50 के डाउन वाले। अब आते हैं 50 के ऊपर वाले नंबर्स के बारे में, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है, और फिर समझ लो। देखो अब हम बात करते हैं 50 के ऊपर वाले नंबर्स के बारे में। देखो उसका क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनो। उसका तरीका ये होता है, आपको बेस वैल्यू वही याद रखना है, क्या 25, ठीक है। बेस वैल्यू हमेशा वही याद रखना है। आपको ये देखना है कि जैसे मान लो मैंने पूछू 51 का स्क्वायर लिखना है, मैंने बोलू 52 का स्क्वायर लिखना है, मैं बोलूं 53 का स्क्वायर लिखना है, मैं बोलूं 55 का स्क्वायर लिखना है, ऐसे ही जो भी मन करे लिख लो। तो देखो आपको ये चेक करना है, ये भाई साहब 50 से कितना ज्यादा है, एक 25 में एक जोड़ दो 26, और एक का स्क्वायर एक होता है लेकिन हमेशा 2 डिजिट 01, और आपका आंसर आ जाएगा 2601। नहीं समझे ना, देखो कुछ मत करना, 52 50 से कितना ज्यादा है, 2। 25 में 2 जोड़ दो तो कितना होगा भाई 27, और 2 का स्क्वायर 04, हमेशा 2 लिखना है, तो कितना आएगा 2704। फिर से देखो, मैं बोलूं 53 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना ज्यादा है 3। 25 में 3 जोड़ दो 28, और 28 और 3 का स्क्वायर 09, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा
2809। आ जाओ मैं 55 का निकालता हूँ। 50 से कितना ज्यादा है? 5। 25 में 5 जोड़ो 30, और 5 का स्क्वायर 25, तो और आपका आंसर आ जाएगा 30 और 25। क्या ये 55 का स्क्वायर यहाँ सेम आया था क्या? 30 25 दोनों सेम है क्या? मतलब हमारा तरीका बिल्कुल ठीक है। देखो इधर आओ, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अगर मैं बात करूं, ये ठीक आ रहा है ना सब? अब देखो, जैसे मैंने बोल दिया 55 हो गया ना, मैंने बोल दिया मान लो 62 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? तो ये 50 से 12 ज्यादा है। 25 में 12 जोड़ दो तो कितना आएगा? 37। और 12 का स्क्वायर होता है 144। हमेशा 2 रखना है इधर, इस भाई साहब को लेकर जोड़ दो तो कितना आएगा? 3844। ये आपका आंसर होता है। बात आ रही है समझ में? तो ये आपका कुछ तरीका होता है। 25 आपको बस करना कुछ नहीं है, ये नंबर आपको याद रखना है हमेशा 25, और 50 के आसपास वाले सारे नंबर के स्क्वायर आपको। हालांकि एक और तरीका बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेके अपना करते हैं ना, मैं इसको मिटाता हूं। ये तो गजब कला हो गया भाई। देखो सभी, देखो इधर ध्यान से देखो। देखो अब हम बात करते हैं 100 के आसपास के नंबर्स के बारे में, ठीक है? जैसे 100 के आसपास के नंबर्स के बारे में, जैसे हमने 50 के बारे में बात किया था, 50 के आसपास के बारे में, तो क्या था? हमको याद करना था 25। 100 के केस में क्या होगा ना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, नथिंग। देखो ध्यान से सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आप बताओ, मान लो 99 का स्क्वायर, मैं बोलूं 98 का स्क्वायर, मैं बोलूं 97 का स्क्वायर, मैं बोलूं 95 का स्क्वायर, मैं बोलूं 94 का स्क्वायर, मैं बोलूं 93 का स्क्वायर, ठीक है? देखो इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है तुझे? फिर ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं बता भाई ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 1, ठीक है? कुछ मत करो, 99 में से 1 घटा दो तो कितना होगा? 98। और 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो हमेशा याद रखना 2 डिजिट में लिखना है, तो 01, और आपका आंसर आ जाएगा 9801। नहीं समझे ना? देखो मैं पूछूं 98 100 से कितना कम है? 2। 2 कम है ना, 2 और घटा दो तो कितना हो जाएगा? 96। और 2 का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट 04, और आपका आंसर आ जाएगा 9604। नहीं समझे ना? स्वागत है। देखिए इधर 97 है ना, 100 से कितना कम है? 3। 3 और घटा दो तो कितना होगा? 94। और 3 का स्क्वायर 09, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9409। इधर देखो 95 कितना कम है भाई 100 से? 100 से कितना कम है? आप कहोगे 5। 5 और घटाओ तो कितना आएगा? 90। और 5 का स्क्वायर 25, ऑलरेडी 2 आ गया, तो आपका आंसर कितना होगा? 90 25। इधर आओ, 94 कितना कम है? 6। एक काम करो, 6 और घटा दो, कितना आएगा? 88। और 6 का स्क्वायर 36, और आपका आंसर आ जाएगा 88 36। भाई देख कुछ करना नहीं है, हमेशा इधर 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आया तो इसको लाके जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में? और ये एकदम बढ़िया तरीका है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे जुबान पे होगा। देखो ध्यान से, इसका तो खुद निकाल लेना, खुद निकाल लेना। अब देखो अगर मैं तुम्हें और थोड़ा सा 3 डिजिट वाला कर लेना, सब बस 2 डिजिट आएगा, ले आके इधर जोड़ देना। मैं कर ही देता हूं, जैसे मैंने ले लिया 88 का स्क्वायर। 100 से कितना ज्यादा है? कम है 12। 12 इसमें से और घटा लो तो तुम्हारा आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा भाई? 76, ठीक है? और 12 का स्क्वायर 144, 2 रखो, 1 को जोड़ दो, 77 44 आपका आंसर आएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है? अब देखो
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा 100 के आस नीचे वाले नंबर्स के बारे में। करना कुछ नहीं है, जितना कम हो उतना घटा दो, ठीक है। जितना, अब आते हैं 100 के ऊपर वाले के नंबर में। जैसे मैं आपसे पूछूं बालक, बता 105 का स्क्वायर, तो इसको बनाने का ये भी तरीका है। 5 का स्क्वायर 25 और 10 के बाद क्या आता है 11, 11 दही 110, इतना आएगा। लेकिन देखो मैं एक और तरीके बता रहा हूं। मैं बोलूं 106 का स्क्वायर, आपको चेक करना है कि 100 से कितना ज्यादा है। तो ये भाई साहब 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 6 और बढ़ा दो, तो 112 और 6 का स्क्वायर 36, और आपका आंसर आ जाएगा 112 36। सुनो 108 का स्क्वायर बताओ कितना ज्यादा है, 8। करना कुछ नहीं है, 8 और बढ़ा दो, 116, 8 का स्क्वायर 64, और आपका आंसर कितना आएगा 116 64। मैं बोलूं 111 का स्क्वायर बताओ, तो कितना ज्यादा है 11। 100 से कितना 11, 11 और बढ़ाओ तो 122, और 11 का 121। हमेशा इधर 2 रखना है, ये इसको जोड़ दो तो आंसर आएगा 1 2 3 2 1। बात आ रही है समझ में। जैसे मैंने बोला 115 कितना ज्यादा है भाई 15, तो 15 और बढ़ा दो 130, और 15 का स्क्वायर 225, और आपका आंसर ये 2 ही रखना, इधर लाके जोड़ दो तो 132 25। मैं बोलूं 125 का स्क्वायर बता भाई, तो कितना ज्यादा है 25, 25 और बढ़ा दो 150, और 25 का स्क्वायर 200 625, 2 ही रखना है, इधर लाके जोड़ दो तो 156 25। मैंने पूछा आपसे 119 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, 19 और बढ़ा दो तो क्या आएगा 138, और 19 का 361, 2 ही रखना है, इसको लेके जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 3 जोड़ देना है ना। अरे यार मैं क्या कर दिया, 14161 आंसर आएगा, हद है। ठीक है, तो ये कुछ 100 के बाद वाला नंबर है, ये 100 के नीचे वाले, ये एक तरीका होता है इसको करने का। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे हम चलते हैं। राइट, अब इसको मिटाता हूं, फिर और भी तरीके के बारे में कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और तरीके देखते हैं। ठीक है, मिटा दूं। अभी तो ये मेरी यूट्यूब पे आई थिंक पहली वीडियो है, हालांकि हर वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा, हालांकि दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। और थैंक यू सवीना फॉर दिस डस्टर। सफीना भूंदी शकल, एक दो और डस्टर दे दे। अरे यार कितना कचड़ा हो गया, तो हम सब क्लीन इसको करते हैं। देखो ये तो एक तरीका था, अब आते हैं दूसरे तरीके पे। और दूसरा तरीका क्या होता है, जो हालांकि आपने बहुत सारा देखा होगा। जैसे मैं 25 से शुरू करता हूं, क्योंकि 25 का क्या होता है भाई स्क्वायर 200, अरे 625। देखो अगर मैं बोलूं 25 का स्क्वायर निकालना है, तरीका क्या होता है, इस 5 का पहले करते हैं स्क्वायर, कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 2 से गुना करते हैं, 5 दूना 10, 10 का डबल 20, 20 दो 22 के 2 हाथ में 2, और फिर इस 2 का स्क्वायर कर दो 4, और इस 2 को जोड़ दो 6, 625। नहीं समझे ना, मैंने निकाला 26 का स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले करते हैं इस 6 का स्क्वायर, तो कितना 36 के 6 हाथ में 3, 6 को 2 से गुना करो 12, 12 का डबल कर दो 24, 24 3 27 के 7 हाथ में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6,
नहीं समझे, मैं फिर से बात करता हूँ। देखो जैसे मैंने बात कर दिया किसका, 35, 35 तो आसान है, 38 का। करना कुछ नहीं है, 8 का स्क्वायर निकाल लो। 64 के 4 हाथ में 6, 8 तरीका 24, 24 का डबल कर दो 48, 4854। 54 के 4 हाथ में 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14। आपका ये आंसर होता है। बात आ रही समझ में? देखो मैं और थोड़ा और बातें करता हूँ। देखो जैसे मैंने बोल दूं 77 कर लीजिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 14 के 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4, 7 सत्ते 49, 49 दूना 98, 98 4 102, 98 4 102, 2 ले लेंगे हाथ में आएगा 10, 7 का स्क्वायर 49, 49 10 59, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। बात आ रही समझ? ऐसे देखो ना, आप मान लो 75 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 के 5 हाथ में 2, 7 पच्चे 35, इस दोनों का अब क्या करते हैं ना, इस दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों का कर दो गुना और डबल कर दो। 7 पच्चे 35 का डबल 70, और 70 दो 72 के 2 हाथ में 7। इधर देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49, 49 7 56 आपका आंसर। तो ये आपका एक लाइन वाला होता है आंसर निकालने का, स्क्वायर्स निकालने का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी 3 डिजिट। हालांकि 100 के आसपास वाला तो मैंने बता रखा है, लेकिन उससे भी अच्छा बता रहा हूँ, एक और तरीका होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है और प्रैक्टिस करो इसको बार बार, सब आ जाएगा आंसर। ये बोर्ड कितना काला होते जा रहा है। ये मार्कर ही बेकार है। समझ में आ रहा है सभी को? अरे यस सर नो सर नाम का चीज बना हुआ है धरती पे। ये मार्कर ही बेकार है, मार्कर नहीं ये इंक। देखो ध्यान से, अब मैं बात करता हूँ किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। देखो ध्यान से, वो तो 100 के आसपास था तो आसान था, लेकिन उससे भी एक, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया, मान लो 324, स्क्वायर निकालना है एक लाइन में। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में 1। अब ये होता है ना, 4 का 2 से गुना कर दो, 4 दूना 8, डबल कर दो 16, 1 जोड़ दो 17 के 7 हाथ में 1, 2 हो गया। अब देखो इस 4 का 3 से गुना करो, 4 के हैं 12, और इस 2 का स्क्वायर, सुनो 4 का 3 से गुना करो 12, डबल कर दो 24। ठीक है, इस 2 का स्क्वायर करो 4, जो 4 है ना 24 में जोड़ दो। नहीं समझे, फिर से सुनो, इस 4 का 3 से गुना करते हैं, 4 के हैं 12, इसका डबल कर दो 24। ठीक है, बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो बीच वाले के 2 का स्क्वायर 4, 4 24 में जोड़ दो तो कितना 28, 28 और 1 29, 29 के 9 हाथ में 2। समझे, तीनों आ गए, इसको छोड़ दो, इस दोनों का गुना करो, 3 दूना 6, डबल कर दो 12, 12 दो 14 के 4 हाथ में 1। ठीक है, ये भी छोड़ो, अब 3 का स्क्वायर 9 1 10, ये आपका आंसर होता है। हालांकि ये सीखोगे तो पहले वाला बहुत आसान लगेगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल क्या ले लूं, मैंने मान लिया 512, इसका स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखना, पहले इस 2 का करो स्क्वायर 4, फिर 2 को 1 से करो गुना, 2 एकम 2, डबल कर दो 4। अब देखो 5 को 2, इस दोनों को गुना करके डबल करो और इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, 5 दूना 10, 10 का डबल 20, इसको 1 का स्क्वायर 1, ले जाके जोड़ दो तो 21 के 1 हाथ में 2। तीनों आ गए तो इसको ड्रॉप करो, 5 का 1 से गुना करो,
5 डबल करो 10, 2 जोड़ो 12 के 2 हाथ में 1, इसको भी छोड़ो, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, ही आपका आंसर होता है। बताइए समझ में। अब आप खुद 2-3 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, और आप खुद किया करो, ठीक है। और आई थिंक ये कुछ हमारा तरीका है, ठीक है, और बहुत अच्छा है। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना, काफ़ी अच्छा है। इस पे हर वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा। एडवांस मैथ आपको, हालांकि अभी मैं नंबर सिस्टम का एक सारा वीडियो इस पे अपलोड करने वाला हूँ डे 1 से, और आई थिंक नंबर सिस्टम का कुल 35 से 40 वीडियो हो जाएंगे। और मैं दावा करता हूँ कि आपके एग्जाम, चाहे सीजीएल की तैयारी कर लो, सीपीओ कर लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, उससे बाहर उस आएगा ही नहीं। और नंबर सिस्टम का आपको कम से कम 35 से 40 वीडियो मिलेगा, और 1-1 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है। उससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको मैंने पढ़ाया है, 1.5 महीने मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, और बड़ा पोर्शन भी है, कुल 13 चैप्टर है नंबर सिस्टम में। तो पैनिक नहीं होना है, हर तरीका दूंगा। अभी एक आपको लेटेस्ट वीडियो और दूंगा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे बच्चे भी आए थे, उसको सॉर्ट करने का तरीका किसी के पास नहीं था, लंबा कर रहे थे। मात्र एक लाइन में किसी भी क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करना है, वो तरीका मैं आप सबको दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कुछ तरीके हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, और बाकी सब मस्त है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, सी यू।